मोहम्मद आयूस, मोहम्मद अली या आयूस मलिक, ये नाम चर्चा में। क्यों चर्चा में? वजह यह है कि एक युवक जो हिंदू धर्म का पालन करता था, जिसे लोग सनातन धर्म भी कहते हैं, वो एक दिन सामने आकर ये कहता है कि मैं मुस्लिम हो चुका हूं। उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है। बात मोहब्बत की होती है, बात संपत्ति लूटने की होती है, और फिर बहुत बवाल बखेड़ा खड़ा होता है। फिर आयूस से सामने आता है, खुद अपने बाल बनाता है, खुद अपनी दाढ़ी बनाता है, और वो वापस से आयूस मलिक बन जाता है। क्या है ये? पहले हिंदू से मुसलमान और मुसलमान से हिंदू होने की कहानी, और इस चक्कर में कौन दो लोग जेल में चले गए उनकी भी कहानी। तो आज चर्चा में बात शामली के आयूस मलिक। इस कहानी की शुरुआत होती शामली के दयानंद कॉलोनी। यहाँ पर एक बड़े व्यापारी रहते हैं, नाम है देवराज मलिक। देवराज मलिक शामली के एक बड़े दवा विक्रेता हैं, जो लगभग माना जाता है कि 100 करोड़ की संपत्ति है, ऐसा उनका दावा है। उनके बेटे आयूस मलिक बी फार्मा की पढ़ाई करते हैं। बी फार्मा की पढ़ाई के बाद वो पिता के साथ काम करने लगते हैं। आयूस मलिक को एक इंजरी होती है। इस इंजरी के बाद आयूस मलिक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। जिन फिजियोथेरेपिस्ट से आयूस की मुलाकात होती है उनका नाम है रोशनी कुरैशी। साल 2018 में एक घटना होती है, आयूस के पैर में फ्रैक्चर होता है, आयूस को एक चोट लगती है। आयूस जाते हैं सृष्टि हॉस्पिटल। सृष्टि हॉस्पिटल में चांदनी कुरैशी नाम की एक महिला से उनकी मुलाकात होती है। चांदनी कुरैशी पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट और जिम में ट्रेनर है। आरोप यह है कि चांदनी और आयूस के बीच इसी थेरेपी सेशन के दौरान बातचीत शुरू होती है। चांदनी ऑफर करती हैं कि आप मेरे साथ जिम चलो। आयूस उनके साथ जिम जाते हैं, और यहाँ वो आरोप लगता है कि चांदनी जो है वो धीरे धीरे आयूस को अपने धर्म के प्रति बरगलाती हैं और बहकावे में लेती हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे भी कई दाव हैं। आरोप ये कि चांदनी कुरैशी का भाई आस मोहम्मद उर्फ आसू उस मेडिकल शॉप पे काम करता है जो उनके पिता यानी कि देवराज मलिक का है, और देवराज मलिक के बारे में उसको जानकारी होती है कि वो बड़े संपत्ति वाले हैं। आसू की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो एक प्लान बनाते हैं कि भैया कैसे ये संपत्ति हड़प ली जाए कि इकलौते बेटे का धर्म परिवर्तन है। ये सब कुछ आरोप है, ये सब कुछ एक थ्योरी है। इन सब के बीच कहानी आगे बढ़ती है। जब ये बात जिम ट्रेनिंग में मोहब्बत की होती है, तो उसके बाद आयूस चांदनी के साथ दिल्ली आती है। यहीं दिल्ली उनका निकाह होता है। आयूस मलिक इस निकाह के बाद अपना नया नाम रखते हैं। वो नाम होता है मोहम्मद अली। हालांकि ये नाम निकाहनामे में या कानूनी तौर पर मान्य नहीं होता है। उनका दस्तावेज में नाम आयूस मलिक ही लिखा जाता है। आरोप ये भी लगाया गया कि दिल्ली में एक मौलवी ने चांदनी और आयूस उर्फ मोहम्मद का निकाह कराया था, और बाद में ये पाया गया कि ये अवैध था। एक डायरी भी मिलती है आयूस, जिस पे लिखा होता है आई एम ऑन मिशन। अब आयूस कैसे अपने धर्म से दूसरे धर्म के प्रति प्रभावित हुआ, इसकी भी एक थ्योरी है, इसकी भी एक बातचीत है। दरअसल पुलिस ने जब इस मामले की जांच की और देवराज मलिक ने आकर सामने कहा कि मेरे इकलौते बेटे ने ये जो धर्म परिवर्तन किया है ये बहुत अच्छी बात नहीं है, तो पुलिस ने जांच में पाया कि आयूस को कुछ पाकिस्तानी वीडियोस दिखाए गए, पाकिस्तानी मौलवी के वीडियो दिखाए गए। पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो देखने के लिए जो है वो आयूस को चांदनी ने प्रेरित किया कि आप ये वीडियो देखिए, और यहाँ से आयूस के अंदर इस्लाम धर्म को लेकर भावनाएं आनी शुरू हुई, और धीरे धीरे वो उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, छोटे पैजामे पहनने लगा। जब ये सब कुछ आरोप लगाया और चांदनी और उनके पिता को पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने और संपत्ति लूटने के मामले को लेकर गिरफ्तार किया, तब आयूस मीडिया के सामने आया। आयूस ने कहा कि ये सब गलत बात है, मैंने खुद से धर्म परिवर्तन किया, मुझे एहसास हुआ। आयूस ने दावा किया कि पहले आयूस को तकलीफ होती थी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता था, तब उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की, और इस आयत पढ़ने से उसे फ़ायदा हुआ, और धीरे धीरे उसे इस्लाम के बेनिफिट समझ में आने लगे, और वो इस्लाम से प्रभावित हो गया। ये सब कुछ हुआ, और इसके बाद शुरू हुई पॉलिटिक्स। इसके बाद कहानी लेती है यू टर्न। जी हाँ, चांदनी जेल में, उनके पिता जेल में, आयुष मुस्लिम, और सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में, जिसको जो समझ में आता हो कहते हैं।
फिर एक वीडियो सामने आता है, आयुष के सर पर बाल नहीं, आयुष की वो दाढ़ी जो उसके इस्लाम की पहचान है वो भी नहीं है, और वो पूजा पाठ करते हुए अपने माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद ले रहा है। जी हाँ, आयुष ने दोबारा धर्म परिवर्तन किया, यानी कि वो वापस इस्लाम से हिंदू बन गया। ये कैसे हुआ? आयुष वीडियो में कहता है कि मैं इस्लाम धर्म में चला गया था, मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने परिवार की परेशानी को देखते हुए अपने मूल धर्म हिंदू धर्म में वापसी का फैसला लिया। मैं अपने माँ पापा के प्यार की छांव में रहना चाहता हूँ, आप दोनों मुझे माफ़ करना। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि आयुष ने खुद से अपनी दाढ़ी बनाई, अपने बाल बनाए, वो 14 दिनों तक मौन रहा, पश्चाताप किया और उसके बाद उसने खुद घर वापसी कर ली। ये सब कुछ आयुष के इर्द गिर्द। सामलिग आयुष पूरे भारत में इस बात के लिए चर्चा में रहा कि कैसे उसने एक धर्म से दूसरा धर्म अपनाया और फिर दूसरे धर्म से अपने वापस मूल धर्म में आ गया। देवराज मलिक जो उनके पिता हैं वो बहुत खुश हैं इस बात से कि आयुष अपने वापस उसी परंपराओं को फॉलो करने लगा है। हालांकि जिनके ऊपर आरोप है, यानी कि जिनसे आयुष का कथित तौर पर निकाह हुआ था, यानी कि वो चांदनी जिनसे कथित तौर पर आयुष का विवाह हुआ था, निकाह हुआ था, वो और उनके पिता दोनों जेल में हैं, उन पर जांच चल रही है। तो ये कहानी थी शामली के आयुष की, जो बहुत चर्चा है कि कैसे वो पहले मुसलमान बना और फिर हिंदू बना। तो ये जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ गए, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।